वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिन एक्साइटिंग सेगमेंट्स की मैं बात कर रही थी, ये वही सेगमेंट है क्योंकि पाकिस्तान की हॉरर फिल्मों की तारीख में अपनी जगह बनाने वाली सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर जिसे डायरेक्ट किया है विजनरी फिल्म मेकर राफे रश्दी ने और जान डाल दी है पाकिस्तान के वर्ल्ड स्टार फैसल कुरैशी साहब ने। और आज हम उन्हीं करेंगे कि इस फिल्म के अंदर क्या कुछ है, हॉरर फिल्म बनाने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ड्रामे में और फिल्म में किस तरह का डिफरेंस है, कितने डिफरेंस से बनाई जाती है, क्या कुछ उनका जिस तरह से एक्सपीरियंस रहा बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करने का, ये तमाम तर बातें जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और हमें ज्वाइन कर चुके हैं फैसल कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा फैसल, मुझे ये बताएगा कि फिल्म की ओपनिंग से आपकी क्या तवक्कुआत थी? क्या आपको लगता है कि दीमक ने वो तवक्कुआत पूरी की हैं जो एक्सपेक्टेशंस आपको थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ख़ास तौर से जो हमारी पाकिस्तान की आवाम है। जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया है, हमारे लिए बड़ा अनबिलीवेबल है। हम्म। हम सच्ची बात है कि हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि लोग इतना ज़्यादा पसंद करेंगे कि मतलब कल या परसों सुबह 4 बजे वाला शो जो है, हम्म। सुबह 4 बजे वाला, वो भी हाउस पैक था। और अच्छा। फैमिलीज के साथ लोग आ रहे हैं, बच्चों के साथ लोग आ रहे हैं, जो कि एक बड़ी खुशाइन बात है हम्म। हम सब के लिए, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए। चाहे वो दीमक है, चाहे वो लव गुरु है, लोग आए चाहे हैं कोई फिल्म भी है, देखने। बिल्कुल। लोगों ने फिल्म देखी है और दोनों फिल्म्स देखी हैं। लोगों ने बड़ा एंजॉय किया है। दो अलग, बिल्कुल अलग जॉनरास हैं, लोग उसके बावजूद लोगों ने दोनों फिल्म्स एंजॉय की। सो इस पे कौम का शुक्रिया कहना बहुत जरूरी है बिल्कुल। कि इतना ज्यादा सपोर्ट दो के। हाँ, दोनों फिल्म्स अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और लोगों को जब कोई चीज पसंद आती है तो मुझे लगता है कि लोग वर्ड ऑफ माउथ से भी आते हैं, देखते हम्म। हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। दीमक की अगर मैं बात करता हूँ, तो जो बेहतरीन चीज दीमक की है वो ये है कि आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। फैमिली मूवी है। मैं कुछ रिव्यूज भी पढ़ रहा था, सुन रहा था। लोगों ने कहा कि यार उतनी हॉरर नहीं है जितनी हॉरर होनी चाहिए थी। सो फिल्म का कॉन्सेप्ट अगर आप समझें हम्म। तो लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं राफे राशदी, और हमारी जो राइटर हैं आयशा मुजफ्फर, हम्म। इन्होंने जो पूरा कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है वो एक फैमिली बाउंडिंग के ऊपर क्रिएट किया है। सही। उसमें कोई एक मसला नहीं है। सबसे बड़ा मसला कोविड का चल रहा है। आपको याद है, जब कोविड के दिन थे, बिल्कुल, जी जी। हम सब किस परेशानियों से गुजर रहे थे। हम्म। फिर उसके बाद उसमें एक जो मसला है वो फैमिली के अंदर एक इशू शुरू से चला आ रहा है, और वो इशू अभी तक कैरी हो रहा है। हम्म। तो ये तमाम चीजें थी। तो मैं कई दफा मैं राफे से भी यही बात करता था कि ये आप जो जिन्नात आप दिखा रहे हैं वो हम्म। मेटाफोरिकली भी हो सकते हैं, कि जरूरी नहीं है कि वो जिन्नात ही हों। वो हम्म। ये भी हो सकता है कि वो उस घर के हालात हैं जिनको आपने एक एग्जैक्टली। शक्ल दे दी है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, मैंने ये सोचा और मैंने उस पर्सपेक्टिव पे भी काम किया। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट, टू थिंक अबाउट दैट मूवी। तो एक अलग पर्सपेक्टिव से बनी हुई फिल्म है। हम्म। तो आई होप जिन लोगों को समझ आई है उन्होंने उसको एंजॉय किया है। बहुत बड़ा मैसेज है फैमिली के हवाले से। बहुत बड़ा मैसेज है कि बिल्कुल। हमें घरों के अंदर चीजें जो हैं वो सही रखनी। बिल्कुल एग्जैक्टली अच्छा फैसल, मुझे ये बताएगा कि ये जो फिल्म आपने बनाई है दीमक, दीगर फिल्मों के मुकाबले में कितनी ज़्यादा इसमें डिफरेंस है, कितना मुश्किल है इस प्रोजेक्ट पर जिस तरह से आपने काम किया? और बतौर फनकार अगर मैं बात करूं तो किस तरह से आपको ये अलग एक्सपीरियंस लगा बाकी मूवीज़ की निस्बत? ऑब्वियसली टेक्निकल टीम के लिए ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि राना कामरान की अगर मैं बात करूं, वाज द डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। हम्म। आई थिंक ही हैव डन अ ग्रेट जॉब थ्रू आउट द फिल्म। उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है अगर आपने फिल्म देखी है तो। हम्म। राफे के हवाले से, राफे के पास बहुत सारे चैलेंजेस थे, बिकॉज उसको टेक्निकल भी देखना था। हम्म। फिर जो एनिमेशन होनी थी वो भी देखना था। तो वो सारी चीजें, फिर म्यूजिक,
उसका हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ है। बड़ा इम्पोर्टेंट था। तो म्यूजिक पे बड़ा अच्छा काम हुआ है, एडिट बहुत अच्छी हुई भी है, फिल्म बड़ी फिनिश है। हमारी इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने फिल्म देखी, हुँ, सो उनका ये कहना था कि हमने इतनी रिफाइंड फिल्म हुँ। पहले नहीं देखी है। अच्छा, और उसकी वजह ये है कि एक तो म्यूजिक फिल्म में जहां जरूरत है जितना है उतना होना चाहिए। बिल्कुल। परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो बड़ी बैलेंस परफॉर्मेंस है, जितनी रिक्वायरमेंट है, कोई एग्जैजरेटेड सीन्स नहीं है, हुँ। कोई खामा खा का ड्रामा नहीं है, जितना ड्रामा होना चाहिए उतना ही ड्रामा है। ओवर एक्टिंग नहीं है ज़्यादा। सबकी परफॉर्मेंसेस लोगों ने बड़ी पसंद की, अल्लाह का शुक्र है। फिर जो एक ये जॉनरा जिसको लेके चले हैं, वो डिलीवर हुआ, और लोग इंतजार नहीं करते रहे कि अच्छा एक इवेंट हो गया, अब दूसरा कब होगा, तीसरा कब होगा, चौथा कब होगा। हुँ, वो थ्रू आउट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहा, मोमेंटम बढ़ता रहा, और उसके बाद फिर एक फिनाले हुआ। हुँ। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एज अ फिल्म बफ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने 2 दफा देखी है फिल्म, अच्छा। और मैं ये देख के कह सकता हूँ कि फिल्म में कोई डल मोमेंट नहीं है। आप ये नहीं हुँ। कह सकते कि यार कहीं कोई डल मोमेंट है, यार ये मैं बोर हो रहा हूँ, ये ज्यादा हो गया, ये इस तरह नहीं मतलब होना सब चाहिए कुछ था। एंटरटेनिंग है। तो कि हुँ। हर इंसान अपने पर्सपेक्टिव से फिल्म देखता है, लेकिन जो फिल्म को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो फिल्म को समझ रहे हैं कि किस तरह से कहानी सुनाई जा रही है, तो मुझे लगता है कि वो फिल्म को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एंड आई एम गेटिंग सो मच हुँ। लोगों की तरफ से इतना प्यार आ रहा है, इतना प्यार आ रहा है, इंस्टा पे, फेसबुक हुँ, पे, हुँ। ट्विटर पे, हर तरफ से लोग अच्छा, वैसे बहुत आपकी प्यार ना भेज रहे मूवी हैं। की तो अपनी मूवी को देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, उस हवाले से बात करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि हमने ना ट्रेलर में बहुत सी दिलचस्प और क्लासिक सीन्स भी देखे हैं। खास तौर पर समीना अहमद साहिबा की अगर मैं बात करूँ तो चंद मनाज़िर बहुत तवज्जो का मरकज़ बने हैं, बहुत ज़्यादा उन पर आप ये कहें कि अट्रैक्शन जा रही थी। तो इस उनके साथ काम करने में आपका तजुर्बा कैसा रहा है? इज अ लेजेंडरी एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तान अनडाउटेडली, एक बेहतरीन अदाकारा है। मैंने हुँ। समीना जी के साथ बहुत काम किया। हम अच्छा। दोनों का एक बड़ा खूबसूरत सीरियल था जो लोगों ने बहुत पसंद किया था, मेरी ज़ात बेनिशान। तो मतलब हम हर स्टेप पे कुछ ना कुछ सीखते हैं। एग्ज़ैक्टली। मैं सिर्फ ये देखा था समीना जी को कि पूरे फेस पे उनका प्रोस्थेटिक मेकअप होता था, हुँ, हुँ। गम लगती है, लेटेक्स लगती थी, और उसके बावजूद वो जिस तरह से कैरेक्टर में रहती थी, वो जिस तरह से उस चीज को लेके चल रही थी। हुँ। आई नो कि वो 10 घंटे 8 घंटे कितना पेनफुल होता होगा उनके लिए, लेकिन उसके बावजूद वो पेशेंस रखना और अपने कैरेक्टर को लूज ना करना, आई मीन दैट वाज अ कंप्लीट लर्निंग प्रोसेस एग्ज़ैक्टली। फॉर एनी जूनियर एक्टर। हुँ। सो हम बड़ा इम्प्रेस होते थे उनसे। फिर ऑब्वियसली वर्किंग विद समीना जी या सोनिया, दे बोथ आर अमेजिंग हुँ। परफॉर्मर्स, और बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। एक एक बार सेट उन्होंने कर दिया था, अच्छा। जिसकी वजह से हमें आसानी हो रही थी कि हमने कहाँ तक जाके क्या पोजीशन जो है वो टच करनी है। तो बहुत सारी दुआएं हैं जी समीना जी के लिए, तो सही। ऑब्वियसली अच्छा फैसल शी हैव मुझे ये डन अ बताइएगा कि ग्रेट। आपके लिए टीवी ड्रामा करना ज़्यादा मुश्किल है या फिर फ़िल्म? क्योंकि आपके नज़दीक तो दोनों में बहुत ज़्यादा नुमायाँ फ़र्क होगा ना, ड्रामा एक अलग चीज़ है, मूवी एक अलग चीज़ है। एक जमाने में लोग कहते थे कि ड्रामा एक डब्बे में देखा जाता है, फिल्म अंधेरे में देखी जाती है, लेकिन आज का ड्रामा भी अगर हम देखते हैं तो ग्रैंड जा रहा है। हुँ, और अब सिर्फ आपकी शक्ल एक्टिंग नहीं करती है, आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, हुँ, और वही स्क्रीन पे भी होता है, बड़ी स्क्रीन पे, कि बिल्कुल। आपको सिर्फ लाइक क्लोजअप्स में काम नहीं करना है, योर एंटायर बॉडी जो है वो परफॉर्म कर रही होती है। तो हुँ, एज एन एक्टर ऑब्वियसली हमें तो मुझे तो कोई खास डिफरेंस लगता नहीं है, हुँ, क्योंकि आप परफॉर्म ही कर रहे हैं। तो हाँ, जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आप चाहे यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं या वहां परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फिल्म में चूंकि लोगों का फोकस इतना ज्यादा होता है, मैं चूंकि जब फिल्म देख रहा था 2 दफा मैंने जब देखी, तो अच्छा। मैं नोट कर रहा था कि वो छोटी छोटी चीजें, वो छोटी छोटी हर चीज़ जगहें, नोट हो रही होती है। जो शायद टीवी पे दरगुजर हो जाती हैं, हुँ, वो फिल्म में लोगों ने नोट की हैं। एग्ज़ैक्टली। और
चूंकि आपका पूरा 100% फोकस होता है, अंधेरा होता है, आप फिल्म ही देख रहे होते हैं, अनटिल अनलेस कुछ लोग मोबाइल में लगे रहें या साथ वाले से बात करते रहें तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो लोग फिल्म देखने आए हुए होते हैं, हम्म। जब वो बड़ी कंसंट्रेशन के साथ फिल्म देख रहे होते हैं तो उनको ये पता चलता है कि एग्जैक्टली इस एक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। तो बड़ी छोटी छोटी जो बहुत माइनर माइनर सी चीजें चीजें नोट होती हो हैं रही ना, होती। वो भी लोग अपना क्या कहते हैं फील करते हैं। बिकॉज टीवी पे घर की घंटी भी बज रही है, बच्चा दूध भी पी रहा है, आप सब्जी भी काट रहे हैं, सफाई भी हाँ, हो रही है, हाथ में ड्रामा चल रहा है। तो सही। टीवी अच्छा, और अच्छा फैसल, मुझे लास्टली ये बताइएगा कि आपके ख्याल में पाकिस्तान में इस नौयत का कंटेंट इतना कम क्यों बन रहा है? और अगर हम सिनेमा की बात करें तो उनका बहुत ज़्यादा जवाल आ चुका है, उसको रूज में लाने के लिए, दोबारा से कम बैक करने के लिए किन इकदामात की ज़रूरत है, आप क्या समझते हैं? असल में पता है, देखें, रिस्क लेना एक बड़ी हिम्मत की बात है। हम्म। मैं ये आपको सच बता रहा हूँ कि जब राफे ने अनाउंस किया कि मैं फिल्म ईद पे लगाऊंगा, तो मैं हम्म। राफे से कह रहा था कि राफे, ईद पे लाइक लोग जरा फेस्टिव चीजें देखना चाहते हैं, हाँ। उनको जरा हल्ला गुल्ला चाहिए, कॉमेडी चाहिए, मस्ती चाहिए। हम एक हॉरर और इतनी संजीदा फिल्म लगाएंगे तो लोग कैसे आएंगे देखने के लिए? हम्म। तो उसने कहा फैसल भाई, रिस्क तो लेना पड़ेगा। अच्छा। उससे पहले जब वो स्क्रिप्ट उसने मुझे सुनाया तो फिल्म में ड्रामा है, फिल्म हम्म। में हॉरर है। तो मैंने कहा यार, आज के जमाने में जहाँ लोग कहते हैं कि कॉमेडी हॉरर हो, लोग कहते हैं कि कॉमेडी फिल्म हो, रोम कॉम हो, वहां पे आप एक ऐसी फिल्म बनाने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा फैसल भाई, रिस्क तो लेना पड़ेगा, वरना हम हम्म। सारे एक ही डगर पे चलते रहेंगे। हम्म। तो वो कुछ चीजें थी जिसकी वजह से मैंने भी अग्री किया कि ठीक है, मुझे ये फिल्म करनी चाहिए। हम्म। फिल्म करने के बाद, फिल्म देखने के बाद ये एहसास हुआ कि अगर चूंकि हमारा मसला ये है हम्म। हमारे यहाँ कि अभी ये इस ईद से पहले तक जो हमारे पास टर्नओवर आ रहा था हम्म। सिनेमास का, वो तकरीबन 2 या 2.5 लाख आ रहा था कि बिल्कुल। इतने लोग फिल्म देखते हैं, जो कि 0.1% बनता है पाकिस्तान की पॉपुलेशन के हिसाब से। हम्म। तो हम लोग तो बड़ा परेशान थे इस बात को लेके कि इतने कम लोग पाकिस्तानी फिल्म देखते हैं। देखें, अगर मैं कहता हूँ 1% लोग भी फिल्म देखें, विच मीन्स 25 लाख लोग, तो हमारा बिजनेस कहाँ हम्म। जाता है? जब हमारा बिजनेस ऊपर जाता है तो प्रोड्यूसर रिस्क लेगा, प्रोड्यूसर ज्यादा पैसे लगाएगा और बड़ी फिल्म का। और हम्म। अगर 2% या 3% या 10% लोग फिल्म देखना शुरू कर दें, तो दैट मीन के प्रोड्यूसर बहुत बड़े बड़े रिस्क ले सकता है। तो हम्म। मुझे लगता है कि अगर लोग जिस तरह से अब सपोर्ट कर रहे हैं, हमें अभी जो इस तरह के अपना टॉपिक्स हैं या जो अलग टॉपिक्स हैं, जो कि कम बजट में आप फिल्म बना सकते हैं, मेरे ख्याल से उस पर काम करना चाहिए। लोगों को एक दफा हम्म। सिनेमा लाना शुरू करें, उनको अच्छी फिल्म्स दिखाएं। जब उनको आदत पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग आने शुरू होंगे। उसमें मैंने जैसे शुरू में मैंने थैंक्स किया है लोगों का, उसकी वजह बिल्कुल। ये है कि अभी मेरे पास ये फिगर आया नहीं है कि कितने परसेंट लोगों ने फिल्म देखी है। अच्छा। जो कि हिसाब किताब आ रहा है उससे तो लगता है कि काफी सारे लोग जो हैं उन्होंने सिनेमा का रुख वापस किया है। मैं जब सिनेमा जा रहा था और मैं पता कर रहा था, तो पहली दफा सिनेमा वाले ने मुझे कहा कि फैसल भाई, पहली दफा ये हुआ है कि पाकिस्तानी फिल्म्स का ओवरफ्लो इंग्लिश फिल्म्स को मिल रहा है। अच्छा। अदरवाइज हमारी जान निकली हुई है कि एक तरफ हम्म। बैलरीना लगी हुई है, एक तरफ मिशन इम्पॉसिबल लगी हुई है, फाइनल डेस्टिनेशन लगी हुई है, हम्म। और लोग उस फिल्म को बाद में देख रहे हैं, पहले पाकिस्तानी फिल्म्स देख रहे हैं, पहले दोनों जो पाकिस्तानी। पाकिस्तानी फिल्म्स लगी हुई थी। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस थी हमारे लिए। एग्जैक्टली। ये हुमायूं के लिए बहुत बड़ी सक्सेस है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस है, हम दोनों के लिए ये बहुत बड़ी सक्सेस है कि लोगों ने इस तरह से प्यार दिया है हमें। एग्जैक्टली। सो ये पहली दफा हुआ है, वरना ज्यादातर लोग यही होता है कि हमें या तो इंडियन फिल्म्स का ओवरफ्लो मिलता था या इंग्लिश फिल्म्स का ओवरफ्लो मिलता था। बट दिस टाइम चीजें इतनी चेंज हुई हैं तो इतना अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी हो रही है, इतना हम्म। प्यार आ रहा है सब पे। मैं तो जा जाके लोगों से मिल रहा हूँ सिनेमाज में। अच्छा। चले, थैंक यू सो मच फैसल, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अब जिस तरह से आप राफे का बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहे थे ना, तो राफे रश्दी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, डायरेक्टर ऑफ दीमक है। लेकिन हमने दोनों को साथ इसलिए नहीं लिया क्योंकि बहुत सी अंदरूनी कहानियां, अंदरूनी बातें निकलवानी थी। एक साइड से तो हमने बातें सुन ली, दूसरी साइड से भी सुनेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।